Hello students, welcome back to English grammar class. Today we will do chapter 1 of the grammar. So open your book, page number 7. Now you will read the sentences. Number 1 is, what a wonderful end to a cliffhanger. Now you have to observe these sentences very carefully. फिर आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर है वो किसके बारे में है. Now second sentence is, are you the person I was supposed to meet yesterday? Next is, go away at once and never try to come back. Next, my uncle is a science teacher. Next, I have no interest in mathematics. Now see, all sentences are of similar type? No, सारे सेंटेंस है वो सिमिलर टाइप के नहीं हैं. नाउ फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज दिस साइन? एक्सक्लेमेटरी साइन. अब कुछ याद आया आपको? इन योर प्रीवियस क्लास दिस टॉपिक यू हैव ऑलरेडी लर्नड. आपकी प्रीवियस क्लास में है, आपने टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ है. दिस इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नाउ व्हाट वी विल डू, we will recognize the type of sentence and write its answer. So let's have a quick recap of type of sentences. Declarative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences, interrogative sentences and negative sentences. Now we will discuss कि हर एक टाइप है वो किसके बारे में होती है, क्यों हम यूज़ करते हैं ये सेंटेंसेस. नाउ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस सम आइडिया और थॉट इन अ स्ट्रेट मैनर. स्ट्रेट मैनर में है ये इंफॉर्मेशन देते हैं ये सेंटेंस. वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन फॉर्मल एसेज, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन शीट्स और मैनुअल्स. एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ द मास्टर ऑफ द स्कूल. This is not showing any emotions. This is giving information. Okay. Now next was imperative sentence. Imperative sentence क्या show करते हैं? We are using these type of sentences to give any command, request, to show desire, wish, means strong emotion. We can show or advice also. Now example is, call me now. Silence in the library please. Instruction we are giving. Now next, exclamatory. Exclamatory sentences usually express strong emotion. But imperative में और exclamatory में difference क्या होता है? They show strong emotion than those expressed by imperative. Imperative से ज़्यादा strong emotion show करते हैं हम. And some of emotions are like joy, surprise, anger, grief. ठीक है, अपना दुख शो करने के लिए, एंगर शो करने के लिए, या फिर अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. आई एम सो हैप्पी टू गो विद यू. देयर दे आर. एंड इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन. विच साइन? एक्सक्लेमेटरी साइन वी आर यूजिंग. Now next are interrogative sentences. Interrogative sentences always ask questions. ये हम क्यों यूज़ करते हैं? To frame questions. Example, is the shop open today? At the end of the sentence what we will use? Question mark. Now negative sentences. Negative sentence states a negation of action. क्या शो कर रहा है कि जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं या तो ये करेक्ट नहीं है और समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग. ठीक है. और जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म्ड बाय एडिंग वर्ड नॉट. उसमें ज़्यादातर सेंटेंस में क्या होता है? नॉट वर्ड यूज़ होता है. एग्जाम्पल, द स्कूल इज़ नॉट ओपन टुडे. वी आर नॉट प्लेइंग इन दिस मैच. नाउ कॉमन चीज़ क्या लगी आपको? नॉट इज़ यूज्ड इन बोथ सेंटेंसेस. नॉट है वो दोनों सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है. Now next exercise, what you will do, identify the type of sentences. तो आप है बड़े केयरफुली ये रीड करोगे और फिर टाइप ऑफ सेंटेंस है वो आप लिखोगे. ओके.
आपने क्या करना है, सेंटेंस की टाइप रीड करनी है, मीन्स वो कमांड दे रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड ऑल्सो सी द साइंस केयरफुली, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस what is used, full stop, exclamatory mark, question mark, what is used, okay. Till now what we have discussed, it was the first step. ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था इस चैप्टर का। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब आपने क्या किया है अब तक कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा है, ठीक है, कि कौन सी टाइप है ये सेंटेंस की। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल चेंज द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, इट इज़ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। क्यों डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज दिस इज शोइंग इंफॉर्मेशन शो कर रहा है विदाउट एनी इमोशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। नाउ इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल आस्क क्वेश्चन। अगर बताया गया है दिस कंप्यूटर इज वर्किंग, ये कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तो अगर हमने क्वेश्चन फ्रेम करना हो, क्या ये कंप्यूटर वर्क कर रहा है, इज दिस कंप्यूटर वर्किंग। अब जो सेंटेंस फ्रेमिंग के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इज सबसे पहले आ गया, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट वी विल यूज, क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इनटू इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वी कैन गिव कमांड और रिक्वेस्ट, और वी कैन शो डिज़ायर और विश, accordingly we will change. Now wish we can show, let this computer work. Now next is exclamatory. Now in exclamatory sentence what we have to do, we have to show strong emotion show करना है। Wow, this computer is working. Now in this what is used, exclamatory sign। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने ऐसे ही है वो ऑल पार्ट है वो कंप्लीट करना है।